आज हम लोग जो देखेंगे चैप्टर उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे और आज हम लोग इसका सेट नंबर 1 देखेंगे। इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है, तो आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल जो है इसका 270 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्जम्प्ट इनकम्स, इनकम ऑफ पुअर पीपल, एग्रीकल्चर इनकम, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन नंबर 3, विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम्स? एंट्री 81 ऑफ लिस्ट टू 7 शेड्यूल, एंट्री 81 ऑफ लिस्ट टू 7 शेड्यूल, एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 1 टू 7 शेड्यूल, एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 2 टू 7 शेड्यूल। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 1 टू 7 शेड्यूल। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी पूछा है, बताइए कौन सा है? फाइनेंस मिनिस्टर, सीबीडीटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीबीडीटी। सीबीडीटी का पूरा नाम क्या होता है आप हमें ये बताएंगे कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग J&K मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र या ऑल ऑफ द एबो? बताइए क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। यदि आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर्स नोटिफिकेशन या जजमेंट ऑफ कोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 7, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, क्या बोला गया है ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 1962, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स सेक्शन। चारों ऑप्शन देखिए, इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 298, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन पूछा गया है। यदि यहीं पे शेड्यूल पूछा होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ भी दिया हमसे कि इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स शेड्यूल्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोविजो गिव्स टू द मेन प्रोविजन क्लैरिफिकेशन, एक्सेप्शंस, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या नन? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेनेशन गिव्स टू द मेन प्रोविजन क्लैरिफिकेशन, एक्सेप्शन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या नन? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लैरिफिकेशन। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021 गिव्स रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट की बात कर रहा है, 2021 की। जो भी फाइनेंस एक्ट होता है उसका नेक्स्ट ईयर हमारा क्या बन जाता है? असेसमेंट ईयर। तो 2021 का नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 22-23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय लोकसभा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, both House of Parliament and signed by President, D option, both House of Parliament and signed by Prime Minister? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 14,
Part 3 of Schedule 1 of the Finance Act 2021 gives rate of advance tax payable for the assessment year. यहाँ भी देखिए आपको आप फाइनेंस एक्ट 2021 की बात करता है, तो अभी बताएं आपको कि जो भी फाइनेंस एक्ट होगा उसका नेक्स्ट ईयर हमारा क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर, क्योंकि पूछा गया है ना टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। ये जो AY लिखा है इसका मतलब होता है असेसमेंट ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2022-2023। क्वेश्चन नंबर 15, नोटिफिकेशन इशूड बाय CBDT आर बाइंडिंग ऑन। और CBDT क्या होता है अभी आपको बताए भी थे, हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। ऑप्शन है हमारा SSC, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बोथ ऑफ द अबव या नन। तो बताइए क्या होगा। नोटिफिकेशन इशूड बाय CBDT आर बाइंडिंग ऑन पूछा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, सर्कुलर्स इशूड बाय CBDT आर बाइंडिंग ऑन SSC, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बोथ ऑफ द अबव या नन। इनकम टैक्स अथॉरिटी होगा ऑप्शन नंबर B। 17, सर्कुलर्स आर इशूड बाय द CBDT टू द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, क्लैरिफाई द डाउट्स, एक्सेप्शंस, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या नन। क्लैरिफाई द डाउट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 18, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 SSC मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। सेकेंड ऑप्शन, अगेंस्ट whom प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर द एक्ट। थर्ड, अ पर्सन डीम्ड टू बी SSC इन डिफॉल्ट। फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं। इंडिविजुअल एंड HUF ये तो आते हैं, फर्म एंड कंपनी ये भी आते हैं, AOP, BOI, LA, एवरी AJP या ऑल, ये सभी के सभी आते हैं, इसीलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द एबव। पर्सन का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एवरी SSC इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन ऑल्सो एन SSC, नीड नॉट बी एन SSC। तो नीड नॉट बी एन SSC हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। प्रत्येक SSC पर्सन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक पर्सन जो है वो SSC हो। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन में रजिस्टर्ड फॉर्म आएंगे या अनरजिस्टर्ड फॉर्म आएंगे या दोनों में से कोई नहीं। पर्सन के डेफिनेशन में बताया गया है कि दोनों तरह के फर्म आएंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 22, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली, कंपनी, एनी पर्सन अदर देन ए या एनी काइंड ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जब बात करेगा तो एनी काइंड ऑफ पर्सन होगा, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 23, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली, कंपनी, एनी पर्सन अदर देन ए या एनी काइंड ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेगा तो इंडिविजुअल ओनली होगा, लेकिन यही चीज़ अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलता तो एनी काइंड ऑफ पर्सन होता, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी या माइनर। माइनर को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 25, अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लीगली इंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल अ म्यूनिसिपल फंड इज टैक्सेबल इन द स्टेटस ऑफ। बताइए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस में आएगा, इंडिविजुअल में, AOP, LA या AJP। LA में आएगा। LA का पूरा नाम क्या होता है, लोकल अथॉरिटी। इस तरह से आज के क्लास में हम लोग टोटल 25 इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।